पूना से गांव जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया, रोड पे गिरा। लेकिन रोड पे गिरने के बाद कोई मुझे उठाने के लिए ये नहीं कर रहा था, और मेरे नाक से कान से खून बह रहा था, मुंह से उल्टी आ रही थी। मैं 19 दिन आईसीयू में था, किसी को पहचानता नहीं था। मेरे बापूजी, मेरे गुरुदेव को मैं पहचानता था, तो मैं खाली यही बात करता था कि मुझे आश्रम जाना है, मुझे आश्रम जाना है। मेरा सिर दर्द इतना होता था कि क्या करूँ, उसमें ऐसा मुझे समझ में नहीं आता था, इतना सर दर्द होता था। लेकिन मैं जब साधना के लिए बैठता था, माला लेके बैठता था प्राणायाम करने, उस टाइम मेरा सिर दर्द कहाँ गायब हो जाता था मुझे मालूम नहीं होता था। मेरा नाम जितेंद्र नारायण देशमुख है, पुणे में रहता हूँ, और मैंने दीक्षा 2004 में ली है। मेरे को इतने अनुभव है कि मैं बताते बताते थक जाऊँगा। 2011 में मेरी शादी हुई थी, 2012 में मैं पूना से गांव जा रहा था, तो गांव जाते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मैं रोड पे गिरा, लेकिन रोड पे गिरने के बाद कोई मुझे उठाने के लिए ये नहीं कर रहा था। मेरी मिसेस ने सब लोगों को बताया कि मेरा आदमी को अस्पताल में लेके चलो, लेकिन कोई आता था, खाली देखता था, लेकिन निकल जाता था। और मेरे नाक से कान से खून बह रहा था, मुंह से उल्टी आ रही थी कि ब्रेन हेमरेज होने की वजह से खून नाक से कान से आ रहा था। लेकिन जब वो सामने वाला एक ढाबा वाला था, ढाबे वाले ने मेरे को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में लेने के बाद जाते टाइम मैंने 2-3 बार ऐसे वोमिटिंग कर दी, सब ब्लेड की वोमिटिंग। सामने वाले का जो वाइट शर्ट था, वो वाइट शर्ट पूरा रेड हो गया, पूरा का पूरा रेड हो गया। और जिस टाइम मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया संगम नगर में, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने मेरी तबीयत देखी, तो थोड़ी सी पूछताछ की, और देखने के बाद उन्होंने बोला कि पहले इनको नासिक शताब्दी हॉस्पिटल में मेरे को भेज दिया। शताब्दी हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने मैं 19 दिन आईसीयू में था, तो किसी को पहचानता नहीं था। किसी को पहचानता बोले तो खाली मैं, मेरे माँ, मेरे मिसेस, मेरी माँ और मेरे बापूजी, मेरे गुरुदेव को मैं पहचानता था। और किसी ने भी, कोई भी आता था, मेरे फ्रेंड आते थे, पुणे के फ्रेंड आए, मिसेस के गांव वाले आए, मेरे गांव वाले आए, सब फ्रेंड आए, सब पहचान वाले आए, लेकिन मैं किसी को पहचानता नहीं था। और उसके बाद मैं खाली यही बात करता था कि मुझे आश्रम जाना है, मुझे आश्रम जाना है। और उसके बाद मेरे को 19 दिन के बाद मैं जब डिस्चार्ज हुआ, तो गांव में घर पे गया। घर पे जाने के बाद मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं खाली ऐसे ही रह रहा था। और लेकिन जब गोलियां भाई गोलियां दे रहा था, गोलियां लेने के बाद, लेकिन मैं उसको पूछा कि ये गोलियां किसकी है, क्यों गोलियां दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मैं पहचानता नहीं था क्या चल रहा है, मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन जिस टाइम मेरे भाई को मैंने बोला कि ये गोलियां, और ये हाथ पे स्क्रैच, इधर चेस्ट पे स्क्रैच, ये स्क्रैच क्यों है, तो भाई बोला, और माँ बोली, ये तू भागते भागते जा रहा था और गिर गया, उसकी वजह से वो हाथ में इधर सलाइन के स्क्रैच है, तो उसकी वजह से वो स्क्रैच। लेकिन मैं बोला इधर हाथ पे हो सकता है, लेकिन इधर चेस्ट पे कैसे हो सकता है, चेस्ट पे नहीं होना चाहिए ना, पहले गिरता तो मैं मुंह पे स्क्रैच होना चाहिए, इधर चेस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा भाई को बोला कि मुझे काम पे जाना है पुणे में, तो आप मुझे सच्ची बताओ। उन्होंने बताया कि एक पेपर दिया और बोले ये ऐसा एक्सीडेंट होता है। सब पढ़ा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट कैसे हुआ वो सब पढ़ने के बाद मैं जब फर्स्ट विजिट, डॉक्टर को फर्स्ट विजिट रहता है, उस फर्स्ट विजिट में जब गया मैं, तो डॉक्टर को मैंने पहले पूछा कि डॉक्टर मेरे को ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो फिर मैं 2004 में मैंने दीक्षा ली है, और मैं आसाराम जी बापू के शिष्य हूँ। मैंने 2004 में दीक्षा ली है, और अभी 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल से मैं हर रोज़ प्राणायाम करता हूँ। और तो प्राणायाम करते टाइम श्वास
ज़ोर से लेना पड़ता है, धीरे से लेना पड़ता है। ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मैं श्वास लूँ या नहीं लूँ, ऐसे डॉक्टर को मैंने पूछा। लेकिन डॉक्टर को ऐसे पूछा तो डॉक्टर ने मेरे को बोला, अरे तू कम से कम 5 से 6 महीने मेरे बेड पे सोया हुआ होता और तेरी स्मरण शक्ति आती या नहीं ये मैं बता नहीं सकता था। लेकिन मेरे गुरुदेव की वजह से आज मेरी स्मरण शक्ति और मैं ठीक ठाक हूँ। प्राणायाम नहीं करता, हर रोज़ मैं प्राणायाम करता हूँ, और प्राणायाम नहीं करता तो आज मैं इधर खड़ा नहीं होता, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति ही निकल जाती है। डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद मेरा सिर दर्द इतना होता था कि क्या करूँ, उसने ऐसा मुझे समझ में नहीं आता था, इतना सर दर्द होता था। लेकिन मैं जब साधना के लिए बैठता था, माला लेके बैठता था प्राणायाम करके, तो उस टाइम मेरा सिर दर्द कहाँ गायब हो जाता था मुझे मालूम नहीं होता था। इतनी साधना में एकदम शांति मिलती थी। और उसके बाद 2019 में मेरे को चेस्ट में पानी हो गया था, टीबी हो गया था। पुणे में एडमिट था हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। एकदम श्वास लेते टाइम मैं एकदम जैसे कि अभी मैं मरने वाला हूँ, ऐसे मेरे को लग रहा था। मेरे ख्याल ऐसे हो गए कि मैं अभी मरने वाला हूँ। मैंने खुद मेरे गुरुदेव की ऐसी सीख बनाई कि पॉजिटिव सोचो। मैंने उसी वजह से नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दी और पॉजिटिव विचार किया कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी मेरे गुरुदेव की कृपा से ठीक हूँ और अभी मैं ठीक होने वाला हूँ। ऐसा सोचते ही मैं कुछ दिनों में धीरे धीरे करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया और घर आ गया। उसके बाद अभी मैं एकदम ओके हूँ। हरिओम।